डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, मतलब लोगों की जो लाइफ में जो है क्वालिटी बनाना जो है वो क्या होता है, डेवलपमेंट का रोल है यहाँ पे। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स। जितने लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनके पास क्या डिफरेंट गोल्स है। अब जैसे कि जो स्टूडेंट है उसका काम है पढ़ना, उसका गोल है पढ़ाई और अपना अचीवमेंट अपनी क्लास के लिए। जो डॉक्टर है उनका कुछ और गोल है, जो साइंटिस्ट है उनका कुछ और गोल है। तो इस तरह से हर पीपल का जो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन, मतलब जो एक डेवलपमेंट किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है, वो मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। पीपल जनरली सीक बेटर इनकम। जनरली पीपल क्या सीख करते हैं, क्या खोजते हैं? बेटर इनकम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। जो लोग हैं वो क्या खोजते हैं कि जनरली जो है उनको बेटर इनकम हो, सिक्योरिटी हो, रिस्पेक्ट हो उनको सोसाइटी में और फ्रीडम हो। तो ये चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा हायर इनकम इज इम्पोर्टेंट। जो हायर इनकम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इट इज नॉट द ओनली मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। बट सिर्फ हायर इनकम से ही हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती है। इक्वल ट्रीटमेंट एंड डिग्निटी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। जो इक्वल ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हम किसी के साथ जो इक्वालिटी के साथ में हम करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट एंड डिग्निटी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट गोल्स कैन बी समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट। जो डेवलपमेंट का गोल है वो समटाइम्स क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब थोड़ा मतलब वैसा सिचुएशन हो सकता है जो एक को पसंद हो दूसरे को ना हो, इसलिए लड़ाई का भी वो हो सकता है विद अनदर, मतलब दूसरे के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट के वे में भी उसे कभी कभी यूज होता है। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो रेफर्स करता है किसके लिए, ओवरऑल, मतलब पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो नेशनल डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। एक देश के लिए, देश की प्रोग्रेस में नेशनल डेवलपमेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एवरेज इनकम, जो एवरेज इनकम होता है इज यूज टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एवरेज इनकम से ही उस मतलब कंट्री का हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एवरेज इनकम इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री एंड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हम लोग एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं कि जो टोटल इनकम है उस कंट्री का और टोटल पॉपुलेशन और कितने लोग रहते हैं, तो उसे एवरेज इनकम निकालते हैं। ऐसे ही अगर हमें एवरेज इनकम ऑफ अ फैमिली निकालना होता है तो हम क्या इसमें यूज करते हैं कि टोटल मेंबर ऑफ द फैमिली एंड मतलब टोटल इनकम ऑफ द फैमिली ऊपर लिखेंगे और टोटल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी फैमिली का भी हम लोग इनकम निकाल सकते हैं। तो सेम एज इट इज, ऐसे इसमें किसी भी कंट्री का अगर हम निकालते हैं एवरेज इनकम तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। With a higher average income are generally considered more developed। जिस कंट्री का हायर इनकम है उस कंट्री को उस जो है जो कंट्री जो हायर इनकम जिनका है उसको जनरली कंसीडर मोर डेवलप। तो वो जनरली जो है क्या होते हैं, ज्यादातर डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कंट्री में, जैसे कि यूएसए है, तो यूएसए का इनकम कितना अच्छा है, तो इसे वो ज्यादा डेवलप्ड है। ऐसे ही अगर हम किसी अपनी सोसाइटी में ले लेते हैं कि किसी फैमिली का इनकम काफी अच्छा है, तो वो डेवलप्ड फैमिली कहलाता है। तो इसीलिए जो ये डेवलपमेंट में क्या होता है, जो हायर जो एवरेज इनकम होता है उनको जनरली डेवलप माना जाता है, जैसे कि इसमें पॉइंट्स भी बताया गया और हम लोग अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी देखते हैं। इनकम एलोन कैन नॉट टेल द कंप्लीट स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। सिर्फ इनकम से ही पूरा डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम और मनी का ही रोल नहीं होता है, उसमें और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे पब्लिक फैसिलिटीज प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट। जो पब्लिक के लिए फैसिलिटी दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट क्या करते हैं, पब्लिक के लिए जो फैसिलिटी देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रोल डेवलपमेंट में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज इंक्लूड स्कूल्स। जो इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज है उसमें क्या क्या होता है, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, रोड्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो किस चीज के लिए है, पब्लिक फैसिलिटी। जो इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट हमें देती है, तो वो भी डेवलपमेंट का एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल है।
द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक फैसिलिटीज, और इन चीजों को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, कि गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके जो देश के जो जनता है उनको इन चीजों का अच्छे से अच्छे सुविधाओं को मिलना चाहिए और वो अपने इस सुविधाओं का अच्छे से लाभ उठा सके। द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द बोथ इनकम एंड पब्लिक फैसिलिटीज। तो इस तरह से जो क्वालिटी ऑफ जो लाइफ होता है हम लोगों का, वो डिपेंड होते हैं, दोनों चीजों पे निर्भर करता है। एक तो हमारा इनकम और दूसरा पब्लिक फैसिलिटीज की। एक तो हमारा अर्निंग वे क्या है, हम कितना इनकम करते हैं, और दूसरा क्या है पब्लिक फैसिलिटीज, कि हमें गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटी मिला हुआ है और हम कैसे अपने आप को लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं। द ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट, द ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट को HDR भी कहा जाता है, इज पब्लिश्ड इन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये यहाँ कहाँ पे पब्लिश होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में पब्लिश होता है और उससे मापा जाता है सारा कुछ। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HDR। HDR कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। जो HDR होती है वो कंपेयर करती है किसी भी देश का क्या क्या, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। अब किसी कंट्री में बहुत ही ज्यादा इनकम हो, अगर वहाँ पे हेल्थ अच्छा ना हो तो उसे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता है, और वहाँ पे अगर एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छा ना हो तो उसे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं माना जाता है। तो इसलिए डेवलपमेंट में सारे कुछ ही आते हैं, और HDR कंपेयर्स करता है किन चीजों के लिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे हम IMR कहते हैं, इज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर 1000 लाइफ बर्थ। मतलब 1 साल के अंदर जो भी बच्चे जो खत्म हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनको मापा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अकॉर्डिंग। और वो जाना जाता है कि यहाँ पे जो ये कंट्री हो चाहे ये स्टेट हो, इस स्टेट का क्या सिचुएशन है और कैसे यहाँ का IMR कैसे है। तो ऐसे हम इंडिया के किसी भी कुछ स्टेट्स का IMR निकालें तो हमें अलग अलग मिलता है। तो ये IMR 1000 लाइव बर्थ के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। रेट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु कैन रीड एंड राइट। अब देखिए लिटरेसी रेट, जैसे नाम से ही क्लियर है कि लिटरेसी रेट, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु कैन रीड एंड राइट। तो पढ़ा लिखा लोग उसको माना जाता है जो कम से कम लिख सके और चाहे पढ़ सके। जो लिख और पढ़ सकता है उसको हम एक तरह से लिटरेसी कह सकते हैं कि लिटरेट पर्सन है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो लिटरेसी रेट जो है वो मापा जाता है किससे, कि कितने लोग इस कंट्री में या स्टेट में पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। ये जो नेट अटेंडेंस रेशियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से कवर करना है, ये जनरली एग्जाम्स में आते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो शोज द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रेन अटेंडिंग स्कूल इन देयर एज ग्रुप। मतलब जो उस एज ग्रुप के, पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो रेट में आ जाता है। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड्स। जो हमारा अभी का जो नीड्स है उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो आगे के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो चीजें हैं उनको, मतलब हमें कोई भी चीज ओवर, मतलब जैसे किसी चीज में हम ओवरवेलम हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम सपोज एट फॉर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पेट्रोल का, तो हमारे पास पेट्रोल का स्टॉक सफिशिएंट है, मतलब हमारे पास एक मेजर स्टॉक है कि यहाँ तक हमारे पास स्टॉक है, बट उसे हम प्रेजेंट में तो यूज कर ही रहे हैं, बट अननेसेसरी हमें उसको नहीं यूज करना चाहिए। जैसे कि अननेसेसरी हमने गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दिया या कोई और काम में अपना लगा दिया है, या फिर रेड लाइट पे भी बहुत लंबे समय तक अगर आपका जो है बत्ती जो रेड रहता है तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी गाड़ी को ऑफ कर देना चाहिए। हमें और क्या करना चाहिए, वहाँ हमारा फ्यूल बचाना चाहिए वहाँ पे, जिससे कि वो फ्यूल जो बचेगी तो उससे हम आगे अपनी गाड़ी को भी ड्राइव कर सकते हैं, और जो जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है उन चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए अपने बचा के रख सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो अभी का जो प्रेजेंट नीड्स है उसे हमें करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें खतरा नहीं करना चाहिए कि उनके लिए पूरा सारा कुछ खत्म करके नहीं बैठ जाना चाहिए। जितना हमें यूज है उतना काम करना चाहिए, और फिर हमें जो है सेफ उसे छोड़ देना चाहिए आगे के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट है
ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो आपको बता रहा था कि ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे पास सफिशियंट है, मतलब अभी तो स्टॉक में है कि हाँ चलो ठीक है, अगर हम इसे ओवर यूज करते हैं तो इससे फिर ये क्या कर सकता है, कैन डैमेज द इन्वायरमेंट। तो ओवर यूज करते हैं किसी भी चीज को तो वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राउंड वाटर। देखिए ग्राउंड वाटर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट एंड द फॉसिल फ्यूल्स विच शुड बी यूज्ड केयरफुली। इन चीजों को हमें बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए क्योंकि इनका जो स्टॉक लिमिटेड है हमारे पास। अगर हम ओवर यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा द डेवलपमेंट शुड इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, लोगों की लाइफ को इंप्रूव कर सके, while प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। जबकि इन्वायरमेंट को भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे अपने जो रियल अभी जो हमें नीड है उसको हम कंप्लीट करने के साथ साथ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये टोटल 25 पॉइंट्स है और ये 25 पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।